दोस्तों 300 सालों से इस कुएं के अंदर रहती है एक इच्छाधारी नागिन, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल दोस्तों, ग्वालियर के एक छोटे से गांव में जो भी घटित हो रहा है उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकें। दोस्तों, ग्वालियर के एक छोटे से गांव में एक कुआं है। यहाँ एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इतना ही नहीं, जो भी इस कुएं के पास आकर अपनी कोई भी इच्छा बोलता है तो वो नागिन उसे पूरा कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक हैं कुलवंत जी। कुलवंत वैसे तो मुंबई के एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, परंतु ग्वालियर में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी ग्वालियर में ही रहते हैं। इसीलिए कुलवंत अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने ग्वालियर अपने गांव ज़रूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में कुलवंत जी अपने गांव आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है जो करीब 10 साल के हैं। उन दिनों गांव में कुछ 2-3 अपहरणकर्ता आए हुए थे, जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब कुलवंत जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नज़रों से दूर हुआ तो अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देखकर कुलवंत और उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। जब काफ़ी समय के बाद भी ढूंढने पर कुलवंत जी को अपना बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते कुलवंत उसी कुएं के पास जा पहुंचे जहां लोग बताते हैं कि वो इच्छाधारी नागिन है। कुलवंत ने इस बारे में सुना तो था, पर यकीन नहीं करता था। वो रोते हुए उस कुएं की ओर देखते हुए बोला, मैंने सुना है कि यहाँ तेरा वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मैं अभागा पिता हूँ, तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिला दे। और इतना कहकर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी दोस्तों, उस कुएं से एक स्त्री की आवाज़ आती है, कुलवंत तू जा, तू घर जा, तेरा बेटा आता ही होगा। उसके बाद वो आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है। कुलवंत आश्चर्य में थे कि आखिर ये हुआ क्या था, किसकी थी ये आवाज़। परंतु कुलवंत ने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते से कुलवंत के बेटे को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कंपकपा रही हो। तभी सामने उन्होंने देखा तो दंग रह गए। एक विशाल सांप, जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वो सांप भयंकर आवाज़ निकाल रहा था, जिसे देखकर वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई भी जगह नहीं थी। ये अपहरणकर्ता इतने डर गए थे कि रोने लगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य कभी नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकलते हैं। कुलवंत का बेटा भी उस सांप को देखकर डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वहाँ जो सांप था वो गायब हो चुका है। उसकी जगह वहाँ एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने प्यार से कुलवंत के बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसके घर छोड़ाई। जब उसके परिवार ने अपने बच्चे को घर के दरवाजे पर सही सलामत देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब कुलवंत ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया कि उसके बेटे को नागिन ने ही बचाया है और वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस कुएं के पास गए। कुएं में रह रही नागिन को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।